हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है डेविन एआई के बारे में। सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डरे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि हमारी जॉब जाने वाली है। क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? इनके जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? वो वैनिश होने वाला है इसके आने की वजह से? हम क्यों सीखें अब कोडिंग? अब फ़ायदा क्या है कोडिंग सीख के? हम इंजीनियरिंग लेके फंस तो नहीं गए। आईटी सेक्टर गया, ख़त्म हो गया है, पूरा एआई के हाथों में बिक चुका। आप बात जॉब की कर रहे हो कि आप एक स्मॉल स्टार्टअप की बात कर रहे हो? पहला तो क्वेश्चन ये है। मैं क्या वो 3 इडियट का वो बन जाऊँ क्या, आर माधवन की छोड़ दिए बीच में? आपको इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा। तो आप मैथ्स पढ़ना बंद कर दो कि आईटी इंडस्ट्री बंद हो गई। अपॉर्चुनिटी या एनिमी, क्या लगता है? डेविन का यूज़ करके मैं सेम डेविन बना पाऊंगा क्या? एक काम करो ना, आप डेविन एआई से आप एक बैंक की वेबसाइट हैक करवाओ ना, तो एआई को बोले बेकार एआई है, बंद करो। तो कैसे हो रोमिल जी आज? बहुत अच्छे हैं अमित जी, बताइए आप। बहुत बढ़िया। तो हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है डेविन एआई के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक चर्चित टॉपिक बन गया है अभी पिछले कुछ दिनों में। बहुत सारे लोग इसको लेके बहुत, स्पेशली इन आईटी इंडस्ट्री में सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डरे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि हमारी जॉब जाने वाली है। क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? जॉब क्यों जाएगी? जॉब बिल्कुल नहीं जाएगी। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर है। आप चेंज करते जाओगे तो जॉब नहीं जाएगी। हाँ, नहीं, लेकिन जैसा कि एआई इवॉल्व हो रहा है पिछले कुछ साल में, जब से चैट जीपीटी आया है उसके बाद से जो कंटिन्यूसली इतने सारे एआई आ चुके हैं जो चैट बेस्ड प्रॉम्प्ट पे वर्क करते हैं। और अभी जो डेविन एआई का हमने वीडियो देखा है सभी ने, वो एक अपने आप को खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है और वो प्री रिलीज़ में आने वाला है। ठीक है, वो फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश प्रोडक्ट सब कुछ बना के दे रहा है, ऐसा उनका क्लेम है। आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये आने से जितने भी हमारे यहाँ के आईटी एक्सपर्ट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, इस पे इनके जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जहाँ 10 आदमी की ज़रूरत है वहाँ ये मान लीजिए कि 5-6 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मतलब ये मान के चल सकते हैं हम लोग कि जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, तो जो उनमें 6 लोग रेलिवेंट रह जाएंगे या 5 लोग 50% रेलिवेंट रह जाएंगे, 50% रेलिवेंट नहीं रहेंगे क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं चीज़ों को लेके। अपग्रेड नहीं कर रहे हैं और एआई उनकी जो 5 लोग हैं उनकी हेल्प कर रहा है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ओके, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो 5 लोग हैं उन लोगों के लिए तो एक खतरे की बात है। और वो क्यों ऐसा है? और अगर उन 5 लोगों में हम लोग नहीं आना चाहते हैं, या कि जो भी आईटी इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो उन 5 लोगों में आना चाहते हैं जो कि उस एआई के साथ चल के अपनी जॉब को बचा पाएँ और रेलिवेंट रह पाएँ, उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? आपको हर दिन अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, और आपको इसी लूप में शामिल होना पड़ेगा जो लूप एआई का चल रहा है आजकल। अच्छा, मतलब मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आज मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ जो कि रिएक्ट में, एंगुलर में या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बैकएंड के कॉम्बिनेशन में काम करता हूँ एज ए किसी भी एक एमएनसी में। ठीक है, तो और मेरे ऐसे और भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, टीम मेट्स हैं मेरे जो काम करते हैं। तो क्या वो सारे जो लोग हैं वो लोगों को क्या वरी करने की ज़रूरत है कि उनकी जो जॉब स्किल है या जो जॉब रोल उनका है एज अ फुल स्टैक डेवलपर या वेब डेवलपर, वो वैनिश होने वाला है इसके आने की वजह से? या फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी या नए कुछ रोल्स बनेंगे एआई की वजह से, कि जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो गया या इस टाइप के रोल हो गए? क्या नए रोल आएंगे या ये वैनिश हो जाएंगे? क्या होगा? मतलब ये फुल स्टैक डेवलपर वैनिश तो नहीं होगा इतनी जल्दी। डेवलपर भी वैनिश नहीं होगा, लेकिन चेंजेस बहुत आएंगे उसके अंदर। बहुत चेंजेस आएंगे और एआई के इसमें चेंजेस आएंगे कि आपको टाइम जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक उस पर चेंजेस आएंगे। जो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है वो तो आप ह्यूमन को ही सॉल्व करनी पड़ेगी एट द एंड, तो एआई उसमें काम इतना नहीं कर पाएगा। तो कैसे कॉम्प्लेक्स में हम कैसे इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स से आपका क्या मतलब? छोटे 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मिड साइज प्रोजेक्ट होते हैं और लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो तो आज जीपीटी सॉल्व कर रहा है, आप खुद ही कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन जो मीडियम और बिग साइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट रहते हैं, उसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये मान के चल सकते हैं कि जो मान लो 5 पेज की वेबसाइट पहले बनाई जाती थी अच्छे खासे प्राइस पे, चैट जीपीटी और बाकी के टूल्स आने की वजह से, बिल्डर्स आ गए पहले, फिर चैट जीपीटी आ गया, उसकी वजह से वो टाइप के जो जॉब रोल थे या जो फ्रीलांसर्स थे या जो थे वो लोग की रिक्वायरमेंट कम होती गई। वो लोग की रिक्वायरमेंट कम होती गई। रिक्वायरमेंट कम तो नहीं
नहीं होती गई, लोग ज़्यादा आते गए क्योंकि अब इजी हो गया है उनके लिए एआई यूज़ करते हुए। हाँ, एआई यूज़ करते तो लोग भी, मतलब वो लोगों को पहले अगर उसी चीज़ के फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये मिलते थे एक वेबसाइट को बनाने के, तो आज वो वेबसाइट बनाने वाले 5,000 वाले 5,000 रुपये भी नहीं मिल पा रहे हैं उस पर्टिकुलर 5-10 पेज की वेबसाइट के लिए। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने तो छोड़ ही दिया उस चीज़ को, क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं बचा उस चीज़ को करना। और वो जो चीज़ करके देंगे 10 दिन में, एआई और इन सब की मदद से वो हो रहा है सिर्फ 1 या 2 घंटे में ईजीली। तो ये स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट हो गए। तो इस टाइप के जो अपने आप में फंसे हुए हैं लोग, जो इसी को मानते हैं कि हमने इतना नॉलेज ले लिया है और इसी के बाद हमको अब आगे ज़रूरत नहीं, इसी में हम लाइफ टाइम चला लेंगे अपना काम, तो वो शायद अब खतरे में है। वो 5 लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे जो जा रहे हैं। जी, आईटी इंडस्ट्री का कर्ज ही यही है कि आपको हर 5 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और अब तो ज़माना आ गया है वो हर 1 साल 2 साल में चेंज हो रही टेक्नोलॉजी। पहले अभी रिएक्ट चल रहा था, अब कोई Vue.js आ जाएगा, या पहले PHP चल रहा था तो फिर Node.js आ जाएगा। तो ऐसे चेंज इन्वॉल्व हो ही रहा है। आपकी गवर्नमेंट जॉब में तो हो नहीं कि आपने एक बार आपने पोजीशन ले ली और अब आप बैठे हैं उस पोजीशन पे। ये बात सही है, ये बात सही है। हाँ, तो मतलब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की आपने बात करी, तो इसका मतलब मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो एक बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, MNCs होती हैं, वहाँ पे एक कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, और उस पर एक वेल डिफाइंड बेस्ट माइंड्स तैयार होते हैं, एक टीम डिफाइन होती है, पूरे हायरार्की मेंटेन होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके तो एक छोटे से छोटा डेवलपर तक पूरे बेस्ट माइंड्स उस पर लगते हैं, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग से लेके उसका आखिरी एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन लेवल तक जाने तक एक पूरी लंबी चेन होती है, प्रोसेस होती है, मल्टीपल टेस्टिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, उसका पूरा एक कर्व बनता है, और बहुत सारा लंबा डीप प्रोसेस है जो कि हम लोगों ने भी किया हुआ है पहले और अभी भी डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो आपको ये लगता है कि डेविन एआई आएगा तो वो चीज़ इररिप्लेसेबल है, राइट? अभी आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ मैं। आपके पास 100-200 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट बनवाना है बहुत बड़ा, यूएससी कंपनी का प्रोजेक्ट है, कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट है, आप मेरे पास आए एज अ बिग कंपनी, मैं एक बिग फोर की कंपनी हूँ, मैं PwC डेलोइट ऐसी अच्छी कंपनी में आप प्रोजेक्ट देने आए, तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? आपको कोई चाहिए, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए आपको, ताकि आप उस पर आप ट्रस्ट करो, रिलाय करो, आप टीम देखोगे, आप सेटअप देखोगे कि कुछ भी हो, क्योंकि आपका स्टेक बहुत बड़ा है। आप एक AI के टूल के बेसिस के ऊपर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते आप। हाँ, मतलब यही बात हो गई तो कि अगर दो कंपनियां हैं आसपास में, एक कंपनी ऐसी है जो पूरा AI बेस्ड है, काफ़ी कम एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रही है और AI पे पूरा रिलाई कर रही है, और एक ऐसी कंपनी जो वेल स्ट्रक्चर्ड कंपनी है, सारे रोल्स डिफाइंड है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का काम कर रही है जो बेस्ट माइंड्स हैं। तो मेरी प्रेफरेंस एज अ बिजनेस ऑनर ये रहेगी कि मैं उस कंपनी में जाऊँ जो वेल स्ट्रक्चर्ड है, अच्छे एम्प्लॉयज़ की टीम के साथ काम कर रही है। मैं एक AI के ऊपर इतना नहीं, ऐसा मान लेते दोनों ही वेल स्ट्रक्चर्ड कंपनी है। आप कंपनी A के पास गए और उसमें सिर्फ 10 डेवलपर हैं और सब AI मशीन लगी हुई हैं, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, आपके ऊपर भी डंडा है, क्योंकि आपने जो पैसा लिया है मार्केट से आपको डिलीवर करना है। और दूसरी कंपनी में गए आप जहाँ 50-100 लोगों की टीम बैठी हुई है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि कभी भी कुछ लफड़ा होता है तो यार ये जो टीम है ये लोग हैंडल कर लेंगे, आप किसी के माथे आ सकते हो, ठीक है, किसी गर्दन पकड़ सकते हो आप। तो वहाँ पर अभी वो माइंडसेट शिफ्ट करने में टाइम लगेगा अभी, भले वो AI कर देगा सारा काम। कितना टाइम लग सकता है? अब जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है, जैसे ChatGPT आया तो मतलब ठीक है, ChatGPT तक चीज़ें रुक जाएंगी, चीज़ें रुक नहीं रही हैं, मिड जर्नी आ गया, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि टेक्स्ट डाल के इमेज कैसे बन रही है। अब वीडियो बनने की बात आ गई, सोरा AI, चलो अभी आज बिगिनर स्टेज पे, वो बिल्कुल चाइल्ड स्टेज पे कर रहा है इवॉल्व, और डेविन AI भी एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल कर देगा काम आपका। मतलब ट्रस्ट गेन करने के ऊपर बात आएगी मेनली, तो कि हम कितने बड़े प्रोजेक्ट पे कितना बड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको आज कुछ प्रॉब्लम होती है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बाय चांस कुछ हो जाता है आपको, और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ठीक है आप इस मशीन पर बैठ जाओ, आप ये अपने आप मतलब टाँकी भी लगा देगा, सब कुछ कर देगा है, तो आप उस पर ज़्यादा प्रेफर करोगे कि आप बोलोगे सर आप कर दो सर, आपका हाथ का जो वो है ना वो आता लगे। हाँ, तो वो एक इन जनरल यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है। हाँ, तो इन जनरल हम बात करें, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम क्यों सीखें अब कोडिंग, अब फ़ायदा क्या है कोडिंग सीख के? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, वो ये देख रहे हैं कि ओके यार ये AI आ गया, अभी तो हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही लिया था, सेकेंड ईयर में अब हैं, अब या फिर अभी हमारा बस कंप्लीट होने ही वाला है, बट
हम इंजीनियरिंग लेके फंस तो नहीं गए, या हम BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, या BE कर रहे हैं, IT सेक्टर में आने का सोच रहे थे, इतना लुक्रेटिव करियर था। पर अब जो क्या हो रहा है, अब ये वाला आ गया, ये पूरा ये चीज़ सॉल्व कर रहा है, ये सॉल्व कर रहा है। सभी का कॉमनली है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, IT सेक्टर गया, ख़त्म हो गया है, पूरा AI के हाथों में बिक चुका है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं मैं? चलो IT सेक्टर मान लो ख़त्म हो गया है, तो कौन सा सेक्टर है जो चल रहा है? आप नहीं, बाकी जैसे रियल एस्टेट हो गया, उसके अलावा एक फूड बिजनेस हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये उसमें लोगों का रुझान बढ़ गया अब तो, कि अरे IT छोड़ो, आप तो एक काम करो, इसका ठेला लगा लो, इसका रेस्टोरेंट खोल लो, ऐसा कर लो। क्योंकि अभी आप बात जॉब की कर रहे हो कि आप एक स्मॉल स्टार्टअप की बात कर रहे हो? पहला तो क्वेश्चन ये है। मैं लाइवलीहुड की बात कर रहा हूँ, कि किसको लग रहा है कि मैं अपने आप को कैसे स्टेबल रख पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ तो करना है ना निकलने के बाद में। तो मैं IT में कर पाऊँगा कि रहने ही दूँ, इसको आधे में छोड़ दूँ, मैं क्या वो 3 इडियट का वो बन जाऊँ क्या, R माधवन की छोड़ दिए बीच में, और मैं अब एक काम करता हूँ, मैं अपना ये कर लेता हूँ, ऐसा कर लूँ क्या? तो ये ओवरऑल नहीं, इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हो सकती ऐसे, इतनी जल्दी इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होती है। आज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो पुराने इंजन का मार्केट ख़त्म हो गया क्या? नहीं हुआ ना, हल्का डिक्लाइन आया है, लेकिन उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनको टू इन वन काम कर रहा है, उन्होंने कुछ न्यूनेस लेके आया वो, तो आपको भी अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, आप फूड इंडस्ट्री के अंदर। आज फूड का आप देखो, आप तो फूड में कितना लोग इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया टेस्ट आने के लिए कर रहे हैं। अब दाल रोटी तो अपन लोग रोज खा ही रहे हैं ना, तो वो आपको इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा। तो मतलब लोगों को या स्टूडेंट्स को अभी भी IT सेक्टर से होपफुल रहना 100% होपफुल रहना चाहिए। और अगर आप बीटेक कर रहे हो, BCA कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो वहाँ पर? आप सीख रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? आज AI आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो कैलकुलेटर कब बना था? बहुत टाइम हो गया कैलकुलेटर बने हुए। तो अब आप क्या 2 2 4 करना भूल गए क्या? आप नहीं कर रहे, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, तो आप मैथ्स पढ़ना बंद कर दो। आप 8वीं क्लास में जाओ, मैडम को बोलो आप मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो? आप ChatGPT आ गया, सब कुछ आ गया, ये सब काम तो वो कर रहा है, तो फिर अब मत पढ़ो, फिर वो मत पढ़ो। आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो फिर? आप बोलो जब जो बीत गया वो बीत गया, अब आप क्या नहीं, उसका सबका एक रेलेवेंस है। इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़ेगा। और आप AI यूज़ करने की बात कर रहे हो, अब AI कर देगा सब कुछ, लेकिन जब आप चालू करोगे AI को यूज़ करना, आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब उससे ये हो गया कि AI ने पूरा कोड मान ली जनरेट करके दे भी दिया। आपने बोला कि मुझे ये इंस्टाग्राम का क्लोन बनाना है, इंस्टाग्राम का होम पेज ऐसा कैसा दिखना चाहिए, और उसका कोड होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, एक एग्जांपल। तो वो उसने आपको लिखने की वजह से जनरेट करके भी दे दिया, और आपको दिख भी रहा है ऐसा। पर क्या बैकग्राउंड में वो चीज़ सही चल रही है या नहीं चल रही है, कोड की क्वालिटी सही है, अच्छी है, बुरी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तभी जब आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा। बात वही होगी ना, ये आपके पास भले ही बहुत लंबा डंडा हो, ठीक है, और सामने नदी हो, आप डंडा डाल के देख सकते हो कि अच्छा हाँ ये कितनी गहरी है, पर वो एक्चुअल में गहरी इतनी है कि वो अंदर कुछ दिक्कत है कि क्या है, वो आप उतरोगे तभी पता चलेगा। उसके लिए आपको स्विमिंग आना तो चाहिए ना। हर चीज़ में वो है कि आप जिस चीज़ के अंदर जा रहे हो, उस चीज़ के अंदर आपको पता होना चाहिए पूरा पहले कि क्या है, यानी एक सरफेस लेवल का नॉलेज आपको बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि उन चीज़ों को यूज़ कर। देखो, ये अगर आप छोड़ रहे हो कोडिंग करना, या जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, आज मेरा इंटरेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोडिंग करने का है, वो को लग रहा है कि छोड़ देता हूँ मैं, इंडस्ट्री नहीं है या वो नहीं है, तो ये आपका एक्सक्यूज़ है। इंडस्ट्री बंद तो हो सकती ही नहीं है कि IT इंडस्ट्री बंद हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। चलो मतलब वो बूम ही करेगी, AI चक्कर में और बूम करेगी, नए जॉब क्रिएशन होंगे, नए तरीके से जॉब क्रिएशन होंगे। पहले आप वेब डेवलपर का पोजीशन देते थे, आज आप डेटा एनालिस्ट बोलते हो, डेटा साइंटिस्ट बोलते हो, तो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है? पहले एक आदमी फ्रंट एंड डेवलपर करता था, आज फुल स्टैक डेवलपर कर रहा है वो। और मार्केट में अनगिनत एप्लीकेशंस हैं, उनको AI पावर्ड करने का काम कौन करेगा? हम जैसे लोग करेंगे। बिल्कुल। हाँ, कोई भी एक अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बोलता है कि मुझे मेरे इसमें AI की पावर वाले ये फीचर्स चाहिए, AI ये खुद डिटेक्ट कर ले कि ये क्या करना है, वो सब कुछ AI खुद थोड़ी बना पाएगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। करेक्ट है। और अगर आप सब काम ही AI से करवा रहे हो, रिलाई करवा के, तो फिर कोई सेंस ही नहीं है आपका। मतलब ऐसे तो आप हेल्थ क्यों बना रहे हो? मशीन आ गई है कुछ चीज़ उठाने के लिए, तो ऐसे तो आप कुछ करो ही मत ना। फिर आप पैशन है तो पैशन फॉलो करिए। सही बात। हाँ, और
जॉब्स आती रहेंगी। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे हमने पास में भी। लोग पहले बोलते रहे अब तो कंप्यूटर आ गया, तो जो कंप्यूटर ने जितनी जॉब रिप्लेस करी हैं वो पहले जो मैन्युअली होता था अब कंप्यूटर कर रहा है, तो कंप्यूटर की वजह से इतने लोग बाहर हो गए। लेकिन उसी कंप्यूटर की वजह से आज सब कुछ कितना ज़्यादा जो है जॉब क्रिएशन हुआ भी। आज आप आपके जो अकाउंट्स है, जो आपका बही खाता है, वो मेंटेन करते हो आप। पहले आप पेन पेपर पे करते थे, आज आप टेली पे, जमाने के आज सॉफ्टवेयर आ गए, आप उस पर कर रहे हो। ठीक है, अब AI आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा कम एफर्ट्स और लगेंगे। एग्जाम्पल, आज मेरे को आपको एक ईमेल लिखना है, ठीक है, और ईमेल ये मान लीजिए मैं उसमें आधा से 1 घंटा लगाऊंगा, लेकिन मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को हिंदी आती है, लैंग्वेज में मैं प्रोफिशिएंट, मेरे को टाइम बचाना है। वो आधे घंटे काम मेरे को 10 मिनट में करना है, 5 मिनट में करना है, तो मैं GPT का या कोई चीज़ का सहारा लूंगा। मैं उसको प्रूफ रीड तो करूंगा मैं कि क्या ये सही टोन में जा रही है बात। ये बिल्कुल सही बोला कि आपको प्रूफ रीड करना, तो फिर प्रूफ रीड आप कैसे, आ जाओ कोई चीज़ आती नहीं होगी तो आप प्रूफ रीड कैसे कर लोगे? आप करना बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज़ करें तो मोटा मोटा ये समझ में आता है कि एक जो क्वेश्चन है इसका आंसर बस आप मुझे शॉर्ट में बता दो कि कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो AI है, डेविन हो गया या इसके जैसे और दूसरे AI हैं, ये एनिमी का काम करेंगे हमारे लिए या फिर एक अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे? अपॉर्चुनिटी या एनिमी, क्या लगता है आप? देखो, पंजाबी में कहावत है, बातें का सब बाता, नहीं बाता कुछ नहीं बाता। तो अब या तो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि इसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहे हो कि इसको आप एज अ एनिमी ले रहे हो। ठीक है, तो अब आप इसको एनिमी मान लो तो फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ दो और फिर आप कोई नया स्ट्रीम पकड़ लो आप। ठीक है, अगर आप अपॉर्चुनिटी मानते हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लेके आप, तो मानने का और ना क्या मानने का, आप एग्जांपल लेता हूँ, मान लो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया आपका, अब आप बोलोगे यार ये तो सब कुछ गिर गया, तो अब अपॉर्चुनिटी कैसी, लॉस ही हो गया। तो उसमें बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं पैसा तभी बनाते हैं। हाँ, किसी के लिए स्टॉक मार्केट एक गिरना अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए लॉस गेन की अपॉर्चुनिटी है। तो अब हो सकता है कि आप AI का यूज़ करके कोई अच्छा बिजनेस खोल लो जो बहुत लोग मतलब नहीं खोल पा रहे हैं। आपको गेम बनाना है, आपके पास टीम नहीं है, आपने AI का यूज़ करके गेम बना दिया अच्छा, और आपने उससे आपने अपनी इनकम जनरेट कर ली, तो उसको आप ऐसे अपॉर्चुनिटी ले लो आप इसको। हाँ, मेरे ये बिल्कुल समझ में आ गया। मेरे दिमाग में एक इसी से रिलेटेड एक सवाल आया था थोड़ा सा फनी, कि क्या डेविन जो आएगा, डेविन का यूज़ करके मैं सेम डेविन बना पाऊंगा क्या? बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आज उसी को लॉन्च कर दिया, उसी को लॉन्च कर दो, उसी को लॉन्च आप, तो डेविन से डेविन खुद का बन जाएगा पूरा, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, उसको तो मैं जो बोलूं बना देगा वो। तो ये क्यों करवा रहे हो आप तो एक काम करो ना, आप डेविन AI से आप एक आध बैंक की वेबसाइट हैक करवाओ ना। इतना करना ही आइडिया, ना कोई कमाना पैसा ही है, राइट? तो वही करवाओ ना फिर। लेकिन वो जो बनाने वाला है वो ये अब आपको एक बता दूं मैं, उसको आता है लेकिन रिस्क करने वाला गुरु जो है सारा ज्ञान नहीं देता, और सब नकल में अकल होती है। आप डेविन की नकल करोगे, आपको अकल से नकल करनी पड़ेगी आप। हाँ, करेक्ट है। कि डेविन का को प्रॉम्प्ट दिया कि सेम टू सेम अपने आप को रेप्लिकेट कर लो आप, तो और हमें कोड दे दो आपका, और उसको एज अ प्रोडक्ट डेविल नाम दे दिया उसको अपन ने, और डेविल के नाम से लॉन्च कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों का सवाल है कि क्या बन सकता है, डेविन से डेविन बन जाएगा क्या? ऐसे करके जैसे रोबोट पिक्चर देखी होगी आपने, एक रजनीकांत अपने ऐसे हज़ारों को बनाया था सेम टू सेम, और फिर चलता जाता है पूरा मार्केट उसका। तो क्या ऐसा भी हो लगता तो नहीं, मेरे को नहीं हो सकता अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है वो AI अभी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है अभी, अपने हाथ से गई नहीं है वो। आपकी रोड पीछे में तो हाथ से चला गया था वो रोबोट, ठीक है। लेकिन एट दी एंड करेक्ट होता मैटर ये कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, और आपको खुद से आप मेहनत करोगे, उसका कॉन्फिडेंस अलग आएगा। ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप 10वीं 12वीं तक पढ़ाई करते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप नए दोस्त बनाते हो। ठीक है, आपको मार्केट में रहना चलना आता है। तो सेम केस वही है, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अच्छा है तो आप AI का बहुत इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, फटाफट काम कर सकते हो आप। तो अगर आप ऐसा मान रहे हो कि एक बंदा 6 महीने का फ्रेशर बंदा है और एक 10 साल का जो बंदा है, वो दोनों अगर AI यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये मत, इसको आप कंपेयर ऐसा नहीं कर सकते कि वो बंदा फटाफट काम कर देगा या जल्दी चीज़ सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो 10 साल का बंदा है वो ही नोज, क्योंकि वो 10 बार 1000 बार फेल हो चुका है, उसको ज़्यादा पता है क्या क्या चीज़ वर्क नहीं सक्सेस से बातें कर रहे हैं। वो 10 बार फेल हो चुका है, 100 बार फेल हो चुका है, वो आज तक फेल ही नहीं हुआ है। वो अगर AI से 2 बार फेल हो गया ना, तो AI को बोलेगा बेकार AI है, बंद करो। आज ChatGPT से आप कुछ सवाल पूछते हो और वो आंसर नहीं दे पाता है, तो अब आपका जो एटीट्यूड क्या था, आप पहले 10 बार फेल होते थे एक कोड लिखने में, तो आपका एटीट्यूड है कि हार ना मानने का। तो आप
100 तरीके निकलाओगे कि इस एआई से मैं इससे ये काम कैसे कर पाऊँ। जो नया बंदा है वो नहीं हार मानने वाला काम करेगा, नहीं बोले नहीं चल रहा है यार, कुछ दूसरा ए ढूंढता हूँ, ऐसे कुछ करता हूँ, वो दिशाहीन हो जाएगा, भटक जाएगा और फिर काम नहीं होगा एट द एंड। अटेंशन स्पैन खत्म हो गया। ये पर्सनल व्यूज़ हैं, तो पर्सनल व्यूज़ हैं, राइट राइट। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है ओवरऑल इस हमारे कन्वर्सेशन का, कि हमने जो डिस्कशन किया है वो सही है या इसके अंदर आपके क्या व्यूज़ हैं? तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आगे अगला क्या टॉपिक देखना चाहते हो हमें बताओ, हम बिल्कुल उसको बनाएंगे। थैंक यू सो मच।